दोस्तों हॉस्पिटल नौकरी के करियर वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सेगमेंट में हम आपको ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं जो कि आपको हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्री में करियर बनाने में हेल्प करते हैं। ऑलरेडी इस तरह के कई सारे हम करियर ऑप्शन पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं और ऐसा ही एक और ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की हमारी इस वीडियो में भी। यानी कि हमारे वो दोस्त जो जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं या करने वाले हैं और आगे नर्सिंग में अपने लिए अच्छा या हाई अर्निंग वाला करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि नर्सिंग तो सभी करते हैं, लेकिन नर्सिंग में भी आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम जिस स्पेशलाइजेशन की बात करने वाले हैं वो है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। दोस्तों ऑन्कोलॉजी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स को एक एकेडमिक ईयर तक इसे पढ़ना होता है। दोस्तों ऑन्कोलॉजी नर्सिंग कोर्स एक स्पेशल कोर्स होता है जहां पर क्वालिफाइड नर्सेस को ऑन्कोलॉजी की नॉलेज मिलती है डिफरेंट फील्ड्स में। दोस्तों इन कोर्सेज का गोल होता है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग को डेवलप करना, जिससे कि स्पेशली ट्रेंड नर्सेस को तैयार किया जा सके कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों इस तरह की नर्सेस ट्रेंड होती हैं और दोस्तों ऑन्कोलॉजी को इस तरह से करती हैं जिससे कि वो सभी तरह के मॉडर्न डिवाइसेस को हैंडल कर सकें और मेंटेन कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों किस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के पेशेंट्स को। इसके अलावा ऑन्कोलॉजी नर्सेज दोस्तों ट्रीट करती हैं माइनर सर्जिकल प्रोसेसेस और जो भी इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक ऑन्कोलॉजी नर्स बनने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों एक ऑन्कोलॉजी नर्स बनने के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको कुछ बेसिक क्राइटेरिया को मैच ज़रूर करना होगा। जैसे कि जो भी कैंडिडेट ऑन्कोलॉजी नर्स बनना चाहता है उसका जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका एज लिमिट 22 साल से 35 साल के बीच में होना चाहिए और आप एक रजिस्टर्ड जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग होना ज़रूरी है अंडर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। दोस्तों ये जो कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। ऐसे में सभी कैंडिडेट जो ऑन्कोलॉजी नर्स बनना चाहते हैं वो सीधे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऑन्कोलॉजी नर्स बनने के लिए आपका सिलेक्शन आपके मार्क्स के बेसिस पर होता है। इसके अलावा आपको एक इंटरव्यू राउंड से भी गुजरना होता है। अगर आपने ऑलरेडी ऑन्कोलॉजी में या कैंसर केयर हॉस्पिटल में जॉब कर रखा है या आपने काम किया है तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी भी मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या स्कोप है ऑन्कोलॉजी का इंडिया में। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में। जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि आए दिन कैंसर के पेशेंट्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ऐसे नर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है जो कि स्किल्ड हों इस फील्ड में। ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में दोस्तों ना सिर्फ आप इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी करियर बना सकते हैं और कई सारी मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, कैंसर सेंटर में या फिर हॉस्पिटल्स में। अब दोस्तों अगर हम फीस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दो कोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। दोस्तों इनकी फ़ीस सभी कॉलेजेस में अलग अलग होती है, लेकिन दोस्तों अगर हम एक एवरेज फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की फ़ीस होती है 2 लाख रुपए और ये 2 लाख से ऊपर भी हो सकती है। वहीं डिप्लोमा कोर्स की दोस्तों फ़ीस होती है 15,000 से 50,000 के बीच में। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो दोस्तों इन कोर्स के दौरान आपको पढ़ना होता है क्लिनिकल नर्सिंग फर्स्ट, क्लिनिकल नर्सिंग सेकंड, सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, एलिमेंट्री रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, क्लिनिकल टीचिंग और लास्ट में होता है आपका इंटर्नशिप। अब दोस्तों ये कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या जॉब रोल्स मिल सकते हैं, जॉब प्रोफाइल्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन कोर्सेज को करने के बाद आप ऑन्कोलॉजी क्लिनिकल नर्स के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप मैनेजर या फिर हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप नर्सिंग ट्यूटर या लेक्चरर बन सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में या फिर कैंसर रिसर्च सेंटर्स में। इसके अलावा दोस्तों आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। वहीं दोस्तों अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास और भी कई सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं, कैंसर रिसर्च सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं।
आप कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, पैथोलॉजीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और मेडिसिन कंपनीज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें कि कितनी सैलरी रहती है एक ऑन्कोलॉजी नर्स के तौर पर, तो दोस्तों एक ऑन्कोलॉजी क्लिनिकल नर्स की सैलरी 3 लाख से 5 लाख के बीच में होती है पर एनम। वहीं अगर आप मैनेजर हैं या हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी हैं तो दोस्तों ये 4 से 6 लाख पर एनम के बीच में हो सकती है। नर्सिंग ट्यूटर के तौर पर दोस्तों आपकी सैलरी 3.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में हो सकती है पर एनम। वहीं अगर हम बात करें एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर किसी भी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो आपकी सैलरी 5 लाख से 7 लाख पर एनम के बीच हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आप ये कोर्सेज कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये कोर्सेज कर सकते हैं एम्स दिल्ली से, जो कि कराते हैं एमएससी ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग। जिपमर पौंडुचेरी जो कि कराते हैं पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। एम्स ऋषिकेश से आप इस कोर्स को कर सकते हैं जो कि कराते हैं एमएससी ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। वहीं कन्नूर यूनिवर्सिटी कन्नूर से भी दोस्तों आप इस कोर्स को कर सकते हैं जो कि कराते हैं डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। तो दोस्तों इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं और बन सकते हैं एक ऑन्कोलॉजी नर्स, और अर्न कर सकते हैं दोस्तों अपने लिए एक अच्छी प्लेस हेल्थ केयर सेटिंग्स में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए, और जुड़े रहें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।